नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तश्कील तेलंगाना के बाद शहरी तरक्कियात पर 1,21,000 करोड़ रुपए खर्च। बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की 10 साला कारकर्दगी रिपोर्ट। एयरपोर्ट मेट्रो की शुरुआत। तेलंगाना में मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी। अहकाम जारी। 9 साल में 29 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। हरीश राव का केसीआर से इज़हार तशक्कुर। आला कमान के फैसले का पाबंद। डिसिप्लिन कारकुन हो। 8 जुलाई के बाद ओहदे का जायजा लेंगे। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी जीएसटी ओहदेदारों के अगवे का मौमा चंद घंटों में हल। ताजिर और उसके साथी गिरफ्तार। और जाली दस्तावेजात तैयार करने वाली टोली के 6 अफराद गिरफ्तार। कंप्यूटर, सेलफोन और दीगर अशिया जब्त। एलबी नगर एसओटी की कार्रवाई। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तश्कील तेलंगाना के बाद महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क ने रियासत में बलदी सहूलतों की फराहमी और शहरी ज़रूरियात की तकमील पर 1,21,294 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने महकमे की 10 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है। महकमे की जानिब से शहरी इलाकों बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में जो अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसकी तफसील पेश की गई। ये रकम पिछले दहे यानी 2004 से 2014 के मुकाबले 462.8% ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई रकम का सिर्फ 8.2% हुकूमत हिंद का हिस्सा है। रियासती खजाने की जानिब से 91.8% रकम खर्च की गई। इसमें सबसे ज्यादा 44,021.99 करोड़ रुपए GHMC पर खर्च किए गए। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड, रोड एंड बिल्डिंग, हेल्थ के शोबों में बस्ती दवाखानों पर खातिर खा बजट खर्च किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक GHMC के हदूद में 150 वार्ड ऑफिस के क़याम का जिक्र करते हुए बताया गया शहरियों को सहूलत के लिए इसका नज़्म किया गया। एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन, मेट्रो एक्सप्रेस के लिए इब्तदाई कामों की शुरुआत की गई। SRDP के 48 प्रोग्राम शुरू किए गए। सड़कों की तरक्की के ये प्रोग्राम कारआमद साबित हो रहे हैं। नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम, झीलों व तालाबों का तहफ़्फ़ुज़, पीने के पानी की मुस्तरबराही, कचरा व फुजदे की निकासी और इससे बरक़ी तैयार करने के प्रोजेक्ट्स का रिपोर्ट में तस्करा किया गया। 10 साला तवील रिपोर्ट में वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने यह वाज़ेह करने की कोशिश की कि हुकूमत इस अरसे में
शहरी व बलदी इलाकों की नई सूरतगिरी की है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया गया है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2014 నుంచి 23 అంటే ఈ 9 ఏళ్లలో మీరు చూసినట్టయితే ఓవరాల్ గా చెప్తున్నాను నేను నంబర్స్, మీరు తర్వాత మీకు డీటెయిల్స్ అంతా కూడా అందులో ఉంది, బ్రేకప్ అంతా అందులో ఉంది. ఇప్పటి వరకు మనం హైదరాబాదు అదే విధంగా మిగతా రాష్ట్రాల్లోని 141 మున్సిపల్ పరిధిలో ఒక్క మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నేను చెప్పే లెక్క అంతా కూడా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ది మాత్రమే. ఇక మిగతా డిపార్ట్మెంట్లు కూడా పెట్టిన ఖర్చు మా నగరాల్లో పట్టణాల్లో పెట్టింది తీసుకుంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓన్లీ పురపాలక శాఖ తరఫున మేము పెట్టిన ఖర్చు గత 9 ఏళ్లలో 1,21,294 కోట్ల రూపాయలు. ఇందులో మరి ఒక చిన్న కంపారిజన్ కోసం మేము ఈ 9 ఏళ్ల లెక్క చెప్తున్నాను, అంతకుముందు 10 ఏళ్ల లెక్క కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద. 2004 నుంచి 14 ఇదే 10 ఏళ్ల కాలం చూస్తే ఈ 9 ఏళ్ల కాలం ఆ 10 ఏళ్ల కాలాన్ని తేడా ఏంటి అంటే तेलंगाना हुकूमत ने मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। गढ़वाल, नारायणपेट, मुलुगु, वरंगल, मेदक, यदाद्री, भोंगिरी, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी जिले के लिए मंजूरी दी गई है। वजीर आला ने हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का निशाना रखा था। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि हर जिले को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। 9 साल में 29 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए। रियासत में MBBS नशीस्तों की तादाद 10,000 तक पहुंच गई है। MBBS की तालीम हासिल करने के लिए सहूलत फराहम करने के लिए मुकामी कोटे को 7% किया गया है। हरीश राव ने वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था वजीर आला की क़ियादत में तिब्बी तालीमी शुबे में एक इनकलाब है। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि वार्ड कमेटी इंतजामिया को अवाम में लेकर जाएं। इस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा, अवाम में वार्ड कमेटी इंतजामिया को लेकर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, इसलिए इसे मजीद अवाम में ले जाने के लिए इक़दाम करें। वार्ड हुदूद में मौजूद रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से ताउन हासिल करें। SHG ग्रुप ख़वातीन तंजीमों को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से कहा, वार्ड दफातर से अवाम से मिलने वाले रद्द-ए-अमल से वाकिफियत हासिल करें और अवाम की शिकायत को जल्द से जल्द यकसुई के लिए इक़दाम करें। अवाम की शिराकतदारी से मकासद को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल मौसम बरसात के मौके पर मजीद मुतहरिक होने की ज़रूरत है। इस हफ्ते ज़्यादा बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। वार्ड कमेटी खिदमात को बेहतर बनाएं और अवाम का एहतमाद हासिल करें। इससे पहले KTR ने साबिक बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार को तहनीत पेश की और नए कमिश्नर रोनाल्ड रोज को मुबारकबाद दी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए की बदुनवानी का इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी कम दिमाग हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो 1 लाख करोड़ रुपए की बदुनवानी कैसे हो सकती है। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस के दौर इख्तियार में एक झील को दुरुस्त नहीं किया गया, सिर्फ मनमाने गुफ्तगू करने का हुनर सीख लिया गया। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, इसलिए धान की जबरदस्त काश हो रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, वो आला कमान के फैसले के पाबंद हैं। हैदराबाद रवाना होने से पहले उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बताया कि आला कमान जो फैसला लेगी उसके मुताबिक ही काम करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा, 8 जुलाई को वजीर आजम के तेलंगाना दौरे के बाद वो सरकारी तौर पर सदर के ओहदे का जायजा लेंगे। उनकी वजारत से मुतालिक हाईकमान जो भी फैसला करेगी वो उन्हें कबूल होगा। किशन रेड्डी ने काबीना के इजलास में शिरकत न करते हुए अपनी खामगाह में ही मौजूद थे। किशन रेड्डी चारशंबे की रात को हैदराबाद पहुंचेंगे। जुमेरात के दिन वो वरंगल जाएंगे, जहां पर 8 जुलाई को वजीर आजम के जलसे आम के इंतजामात का जायजा लेंगे।
तेलंगाना में बीजेपी को मजीद कमजोर होने से रोकने के लिए कौमी बीजेपी ने पहले ही बी संजय को सदर के ओहदे से हटा दिया। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को बीजेपी में बरकरार रखने के लिए कौमी बीजेपी ने उनको कौमी पार्टी के आमला रुकन का ओहदा देते हुए अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि चंद दिनों से कांग्रेस कायदीन राजगोपाल रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने की तरगीब दे रहे थे। इस पस मंजर में राजगोपाल रेड्डी को ये ओहदा दिया गया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर साबिक कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दूसरा अमला मौजूद था। मेयर विजय लक्ष्मी ने नए कमिश्नर की शालपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। रोनाल्ड रोज इससे पहले मेदक, निजामाबाद, महबूबनगर जिले कलेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जीएचएमसी के कमिश्नर से पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। माह मोहर्रम के सिलसिले में दारुसलाम में इंतजामात के लिए मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा आशुर खानों के जिम्मेदारान, मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, जाफर हुसैन मेराज, अरकान कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा रहमत बेग के अलावा मजलिसी अरकान बलदिया ने शिरकत की। इजलास में हर साल की तरह इस साल भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करने के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। मजलिसी कायदीन की जानिब से पीने के पानी की बोतलों में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने दारुसलाम में सरकारी महकमे जात के अहदेदारों और कॉरपोरेटर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर अहमद बलाला ने ज़ेर इल्तवा व जारी तरक्याती कामों के बारे में महकमे बलदिया, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ बात की। कामों में तेजी पैदा करने पर जोर दिया गया। वाज़ेह रहे हल्का असम्बली मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम किए गए हैं और नए कामों का सिलसिला भी जारी है। मुकामी अवाम को इससे काफी राहत मिली है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को 19 मुस्तकीन में सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 8,35,500 रुपए बताई गई है। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक अकबर बाग, आजमपुरा, सईदाबाद, चौनी, कदीम मलकपेट और मुसरम बाग से बताया गया है। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन में तरक्याती कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नोबल फंक्शन हॉल के पास जायदस 9 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की लाइन के कामों का आगाज हुआ है। इसके अलावा अनवारुल उलूम के पास 76 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी की तामीराती काम जारी हैं। उनका कहना था कि नामपल्ली डिवीजन में करोड़ों रुपए की लागत के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। शास्त्रीपुरम डिवीजन की जैन कॉलोनी में पीने के पानी की अदम सरबराही का नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग और मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन को मुतासरा इलाके के मुआयने के लिए रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी को शिकायत मिलने पर आज इस इलाके का दौरा किया गया। उन्होंने बताया कि पानी के प्रेशर के लिए वॉल्व और बूस्टर डालने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में जितने भी ज़ेर इल्तवा काम है इसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। रुकन कौंसिल ने बताया कि वाल्व का काम आज ही शुरू किया जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके किशन नगर का सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस मौके पर इलाके में जारी और ज़ेर इल्तवा सड़क के तामीराती कामों
और ड्रेनेज के कामों का मुआयना किया गया। ओहदेदारों को कामों में तेजी पैदा करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर महकमे बरकी, आबरसानी व ड्रेनेज के अलावा GHMC के ओहदेदार और मुकामी रुकने बल्दिया मूसा भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन में गुज़िश्ता रात की शदीद बारिश की वजह से मुतासिर होने वाले इलाकों के कामों को मानसून की टीम ने 24 घंटों के अंदर इसकी यकसुई की। तफसीलात के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा था। इसके अलावा ड्रेनेज लाइन भी बंद हो गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजूब खां की निगरानी में तमाम कामों को पूरा किया गया। मुकामी रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि मानसून टीम ने जंगी खतूत पर पानी जमा होने की शिकायतों की यकसुई की है। इसके अलावा मुतासरा सीवरेज लाइनों की जगह नई लाइन के काम शुरू करके इसे मुकम्मल किया गया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कुरान पाक को कम उम्र में हिफ्ज करने वाली लड़की को तहनीत पेश की। तफसीलात के मुताबिक जामिअतुल मोमिनात की कमसिन लड़की हाफिजा सैयद सहरिश मुबीन मोमिनाती, इनकी उम्र 5 साल 7 माह है, 1 साल की मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्ज की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वजीर मौसूफ ने अपनी खामगाह वाक़े मिनिस्टर क्वार्टर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर हाफिजा सैयद सहरिश मुबीन मोमिनाती के एजाज में तहनीत पेश की और उनकी सिताइश करते हुए कहा कि सारी दुनिया में कुरान मजीद की तिलावत के साथ इसे हिफ्ज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा 1 साल की खालिल मुद्दत में कुरान मजीद का हिफ्ज करना भी कुरान मजीद का एक मौजूदत से कम नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में हाफिजा सैयद सहरिश मुबीन, उनके वालिदैन और जामिअतुल मोमिनात के जिम्मेदारों से ख्वाहिश की कि वह हाफिजा सहरिश मुबीन को आला तालीम दिलवाने में रहनुमाई करें। सरूर नगर पुलिस ने GST ओहदेदारों के मुबैना अगवे के मामले को चंद घंटों के अंदर हल करते हुए 4 अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मरकजी GST ओहदेदार मनीष शर्मा और आनंद सरूर नगर की क्रांतिनगर में वाक़े ग्रेड आयरन स्टोर तलाशी के लिए गए। दुकान के मालिक सैयद फेरोज GST ओहदेदारों के शिनाख्ती कार्ड छीन कर फेंक दिया और उन्हें अपने साथियों सैयद मुजीब, शेख इम्तियाज और सैयद मुशीर के साथ मिलकर जबरन कार में बिठाकर दूसरे मुकाम के लिए निकल गए। इस दौरान GST के ओहदेदारों ने अपने आला हुक्काम को इत्तला दे दी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मोबाइल फोन सिग्नल और CCTV की मदद से चारों को दिलसुख नगर के पास गिरफ्तार कर लिया। DCP एलमी नगर बी साइशीरी ने बताया कि GST ओहदेदारों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। मुलजिमीन का ताल्लुक आंध्रा से बताया गया है। इस टोली का एक कारकुन खयूम मफरूर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि सैयद फिरोज फर्जी GST रजिस्ट्रेशन के जरिए कारोबार कर रहा था। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के मेहदीपट्टनम इलाके में ईस्ट जोन पुलिस की CCS टीम ने गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का पार्लर को बेनकाब किया है। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर अलमुकाम कैफे और शीशा पर धावा करते हुए मुलाजिम अनवर और गाहक फैजान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हुक्का सेंटर से भारी मकदार में हुक्का पाइप्स, फ्लेवर्स और दूसरा सामान जब्त किया है। हुक्का सेंटर का ऑर्गेनाइजर चांद मफरूर बताया गया है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में मोअम्मर खातून की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 66 साला कुलसुम्बी की लाश आज घर में पाई गई। मुतवफ़िया के पड़ोसियों ने बताया कि मंगल की रात बरक़ी के मसदूद हो जाने पर कुलसुम्बी के घर से चोर चोर की आवाज़ आई थी। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से कुलसुम्बी की मौत की तहक़ीक़ात कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चोर के साथ बहस व तकरार और हाथापाई के बाद उनकी मौत हुई होगी। कुलसुम्बी के साथ घर में कोई नहीं था। यह भी कहा गया है कि मुतवफ़िया ने फांसी ली होगी।
एसओटी एलबी नगर जोन की टीम की तरफ से गाड़ियों की यहां पर गैर कानूनी तौर पर सर्टिफिकेट तैयार करने वाले आरटीए के 6 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एसओटी के मुताबिक गिरफ्तारशुदा अफराद गाड़ियों के जाली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजात तैयार कर रहे थे। गिरफ्तारशुदा अफराद गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए दरकार दस्तावेजात तैयार करते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारशुदा अफराद सिंगी रेड्डी, रघवेंद्र रेड्डी, के आनंद, ए वेणु, पी श्रीधर, ए श्रीसलम और सी यादगिरी इस गैर कानूनी काम के मुलजिमीन हैं। मुलजिमीन गैर कानूनी तौर से खानगी आरटीए एजेंट्स की गैंग की हैसियत से काम कर रहे थे। मुलजिमीन ने अपनी नाकाफी आमदनी और ताइशात को पूरा करने के मकसद से जराइम का रास्ता अख्तियार किया। मुलजिमीन पुरानी गाड़ियों के इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की कंप्यूटर के जरिए एडिटिंग करके उसकी कलर फोटो प्रिंट करके दाखिल किया करते, जिसके लिए वो 2000 से 10,000 रुपए तक वसूला करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से जाली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स, जाली फिटनेस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर CPU, मोबाइल फोन, नगद रकम ज़ायद 18,000 रुपए के अलावा कई जाली दस्तावेजात को भी जब्त कर लिया है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की मुंतकली को नाकाम बनाए जाने का सिलसिला जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने अंडरवेयर में पेस्ट की शक्ल में छुपाकर लाए गए 331 ग्राम सोने को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक शारजा से पहुंचे मुसाफिर की तलाशी लेने पर अंडरवेयर से यह सोना बरामद हुआ। जब्त किए गए सोने की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। मुसाफिर से पूछताछ की जा रही है। मलकपेट सुपर बाजार के पास वाक़े PVR मॉल में कुछ देर के लिए लिफ्ट के रुक जाने से अफरा तफरी देखी गई। लिफ्ट में फंसे अफराद की चीखो पुकार पर इंतजामिया हरकत में आया। बताया गया कि लिफ्ट में 12 अफराद बशमूल खामिला खातून भी मौजूद थीं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला PVR मॉल पहुंचा। 12 अफराद को बहिफाजत निकाला गया। फायर ऑफिसर मुस्तफ़ा और फायर इंजीनियर रेड्डी ने इस कार्रवाई को मुकम्मल किया। बीबी बाजार चौराहे के पास शदीद बारिश के दौरान एक कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक बारिश की वजह से अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर को रोड डिवाइडर नजर नहीं आया। इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा, मगर कार का ड्राइवर महफूज रहा। मुकामी अफराद ने कोशिश करते हुए कार को सड़क से हटा दिया। एरागड्डे में खानगी ट्रैवल की बस ने एक सिग्नल को तोड़कर 2 कारों को टक्कर दे दी। इस वाक़े में 2 कारों को जहां नुकसान पहुंचा, वहीं 4 अफराद भी जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तश्कील तेलंगाना के बाद शहरी तरक्यात पर 1,21,000 करोड़ रुपए खर्च। बलदी नज़्म-ओ-नस्क की 10 साला कारकर्दगी रिपोर्ट। एयरपोर्ट मेट्रो की शुरुआत। तेलंगाना में मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी, अहकाम जारी। 9 साल में 29 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। हरीश राव का KCR से इज़हार तशक्कुर। आला कमान के फैसले का पाबंद, डिसिप्लिन कारकुन हो। 8 जुलाई के बाद ओहदे का जायजा लेंगे, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी GST ओहदेदारों के अगवे का मामला चंद घंटों में हल, ताजिर और उसके साथी गिरफ्तार। और जाली दस्तावेजात तैयार करने वाली टोली के 6 अफराद गिरफ्तार। कंप्यूटर, सेलफोन और दीगर अशिया जब्त। LB नगर SOT की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।